दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके पास लेके आई हूँ उसका शीर्षक है शंका का समाधान। एक सेठ जी के दो पुत्रों में जायदाद और जमीन का बंटवारा चल रहा था। एक 4 बेडरूम के घर का विवाद गहराता जा रहा था। एक दिन दोनों भाइयों में मरने मारने पर उतारू हो गए तो पिताजी बहुत जोर से हंसने लगे। हंसता देख दोनों भाई लड़ाई भूलकर पिताजी से हंसी का कारण पूछने लगे। पिताजी ने कहा, इस छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना क्यों लड़ रहे हो? आओ मेरे साथ, एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ। पिताजी और दोनों पुत्र उनके साथ रवाना हुए। पिताजी ने कहा, देखो, यदि तुम आपस में लड़ते रहोगे तो फिर मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं ले जा पाऊंगा और बीच रास्ते में ही लौटकर आ जाऊंगा। अब दोनों पुत्रों ने खजाने के चक्कर में एक समझौता किया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लड़ेंगे नहीं, प्रेम से यात्रा पे चलेंगे। गांव जाने के लिए एक बस मिली, पर सीट 2 ही मिली और 3 थे। अब पिताजी के साथ थोड़ी देर एक बैठता और थोड़ी देर दूसरा। ऐसे चलते चलते लगभग 10 घंटे का सफ़र तय किया। तब गांव आ गया। सेठ जी दोनों पुत्रों को लेकर एक बहुत बड़ी हवेली पर गए। हवेली चारों तरफ से सुनसान थी। सेठ जी ने देखा कि हवेली में जगह जगह कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा था, तो सेठ जी वहीं बैठकर रोने लगे। पुत्रों ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रोते हुए उस वृद्ध पिता ने कहा, जरा ध्यान से देखो इस घर को, जरा याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया है। तुम्हें याद है बच्चों, इसी हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाइयाँ की थी। ये हवेली तो मुझे मिल गई, पर मैंने उस भाई को हमेशा के लिए खो दिया, क्योंकि वो दूर देश में जाकर बस गया और फिर वक्त बदला। एक दिन हमें भी ये हवेली छोड़कर जाना पड़ा। अच्छा, तुम ये बताओ कि जिस सीट पर हम बैठकर आए थे, क्या वो बस की सीट हमें मिल गई? और यदि मिल भी जाती तो क्या वो सीट हमेशा हमेशा के लिए हमारी हो जाती? मतलब उस बस की सीट पर हमारे सिवा कोई न बैठ सकता? दोनों पुत्रों ने एक साथ कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है और उस सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं। पहले हम बैठे थे, आज कोई और बैठेगा और पता नहीं कल कोई और वैसे भी उस सीट का क्या करना है, क्या धरा है जो थोड़ी सी देर के लिए हमारी थी? पिताजी पहले हंसे और फिर आंखों में आंसू भरकर बोले, देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि जो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा है, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था और थोड़ी देर बाद कोई और। बस बेटा, एक बात ध्यान रखना कि थोड़ी सी देर के लिए तुम अपने अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। यदि पैसे का प्रलोभन आए तो इस हवेली की स्थिति को देख लेना। अच्छे अच्छे महलों में भी एक दिन कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। मुझे यही कहना था कि बस की उस सीट को याद कर लेना जिसकी रोज सवारियां बदलती रहती हैं। उस सीट के खातिर अनमोल रिश्तों की आहुति ना दे देना। जिस तरह बस की यात्रा में तालमेल बिठाया था, बस उसी तरह जीवन की यात्रा में भी तालमेल बिठाते रहना। दोनों पुत्र पिताजी का अभिप्राय समझ गए और पिताजी के चरणों में गिरकर रोने लगे। दोस्तों, जो कुछ भी ऐश्वर्य धन संपदा हमारे पास है, वो सब कुछ थोड़ी सी देर के लिए ही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद यात्री बदल जाते हैं और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। छोटे से ऐश्वर्य धन संपदा के चक्कर में
कहीं किसी अनमोल रिश्ते की आहुति ना दे देना।